हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अफेरा मेड यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रिंसी। मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स बांग्लादेश जाने की सोच रहे हैं या जाना चाह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं बांग्लादेश उनके लिए सही कंट्री है या नहीं है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस का ऑप्शन अब्रॉड में सर्च कर रहे हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे फॉर्म फिलअप करें और हमारे एक्सपर्ट से बात करें। आपका जो भी कंफ्यूजन है, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे एक्सपर्ट्स आपका क्लियर करेंगे। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जिन स्टूडेंट्स ने 2023 में नीट का एग्ज़ाम दिया हो, ड्रॉप लिया हो, वो अपना एक ईयर और ड्रॉप नहीं लेना चाहते, वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और उनके सामने बांग्लादेश का एक ऑप्शन आ रहा हो कि इसे चूज करें या नहीं करें। लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बांग्लादेश की मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं और इनकी एजुकेशन क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की होती है। और हम अभी यहाँ किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ अभी बांग्लादेश कंट्री के बारे में ही बात करेंगे। तो अब बात करेंगे फीस की। इंडिया के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की फीस बहुत अफोर्डेबल है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेना पसंद करते हैं। बांग्लादेश की सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश एक नॉन अल्कोहलिक कंट्री है और दूसरी बात ये कि एमबीबीएस करने के बाद जो एनसीआई एग्जाम पासिंग रेशियो है वो बांग्लादेश का सबसे पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रेशियो है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप बांग्लादेश में एमबीबीएस एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स की एज गैप क्या होती है, क्योंकि इंडिया की मेडिकल सिलेबस और बांग्लादेश की मेडिकल सिलेबस काफ़ी हद तक मिलती है, इसीलिए बांग्लादेश के मेडिकल स्टूडेंट्स को एनसीआई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप 1 साल का ही गैप ले सकते हैं। तो बांग्लादेश में आपके साथ पढ़ रहे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होगी, बस 1 साल का ही अलग फ़र्क होगा आप लोगों में। जैसे कि अगर आपने 2021 या 2022 में 12th पास आउट किया है तो आप 2024 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 2023 में 12th पास आउट किया है तो आप 2024 में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, इसीलिए आपको वहाँ पे आपके साथ के स्टूडेंट्स या आप कह लें कि आपके एज के बच्चे मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एजुकेशन की। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज की क्लासेस भी दी जाएंगी जो कि आपके इंटर्नशिप के पहले से स्टार्ट होगी, ताकि आप ओपीडी में अगर किसी लोकल पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उनको ट्रीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजेशन की। बांग्लादेश की मेडिकल डिग्रीज कई देशों में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। रिकॉग्नाइजेशन होगा डब्ल्यूएचओ से और एमएमसी से। कल्चरल प्रॉक्सिमिटी के बारे में अब हम बात करें। बांग्लादेश की कल्चर और लाइफ स्टाइल इंडिया से काफी मिलती जुलती है, जिससे वहाँ पे स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वहाँ पे प्रेयर्स रूम भी अवेलेबल होंगे, कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं, नहीं, आप वहाँ अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश का कल्चर और खाना दोनों ही काफ़ी रिच और वाइब्रेंट है, यहाँ की पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी की तो बांग्लादेश के लोग मेहमान नवाजी में अत्यंत मशहूर होते हैं और यहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर्स भी कभी कभी स्टूडेंट्स को अपने घर इनवाइट करते हैं। अगर अब हम बात करें फेस्टिवल्स की तो बांग्लादेश में कई सारे कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि पहला बैशाख यानी कि बांग्ला न्यू ईयर और दुर्गा पूजा। ये फेस्टिवल्स यहाँ के कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात कर ले अगर ट्रेडिशनल अटायर की तो बांग्लादेश में लोग ज़्यादातर साड़ी या पंजाबी अटायर ही यूज़ करते हैं। अब हम बात करें बांग्लादेश के फूड्स की तो बांग्लादेश में सी फूड्स, पिट्ठा, बिरयानी काफ़ी फेमस है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश क्लाइमेट की। अगर हम समर की बात करें तो समर में यहाँ के जो टेम्परेचर है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, मानसून में हैवी रेनफॉल होता है और विंटर में तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लास्ट में बात कर लेते हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, तो आप एमबीबीएस करने के लिए बांग्लादेश जा सकते हैं। बांग्लादेश एक बहुत अच्छी कंट्री है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे बांग्लादेश के किसी स्पेसिफिक कॉलेज और उसकी डिटेल के साथ, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।